ये मेडिसिन मेड सिंपल का 5th सेशन है एंड अपना एम ये है कि हर इंसान को अपने हेल्थ के बारे में नॉलेज हो जाए। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, ये अपना एम है। सैप किडनी सेंटर का इनिशिएटिव है एंड वी आर डूइंग दिस एवरी सेकेंड फ्राइडे। जैसे ऐसा फ्राइडे एक गैप से आता है, हम लोग ये इवेंट करते हैं एंड पूरा मेडिसिन कवर करने वाला आने वाले 2 साल में एक लॉन्ग टर्म प्लान है, वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिफाइंड। एंड आज का जो टॉपिक है जो हर किसी के लिए रेलेवेंट है, हर इंसान के लिए, कि फ़र्क मालूम हो जाए कि एक्यूट किडनी इंजरी क्या है और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है, डिफरेंस बिटवीन AKI एंड CKD। ये कॉमनली इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम है, कभी अपने रिलेटिव्स, कभी अपने जान पहचान वाले, या कभी खुद हॉस्पिटल में एडमिट है एंड सिचुएशन फ़र्क मांगता है कि ये क्या है या CKD है, क्योंकि ये दोनों का फ़र्क बहुत बारीक है। इसको इंशाल्लाह ताला सिंप्लीफाई करेंगे अपन आने वाले चंद मिनट्स में। टू स्टार्ट विथ, बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स 5 है। क्या है वाइटल ऑर्गन्स? जाफर मालूम है आपको क्या है? ओके ओके, वेरी नाइस। तो बॉडी के 5 वाइटल ऑर्गन्स है एंड हम लोग स्टार्ट करे हैं किडनीज से एंड आहिस्ता आहिस्ता बाकी के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे कवर करेंगे। एंड किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बहुत सारे फंक्शंस है एंड मैं समझता हूँ कि हर किसी को ये बेसिक फंक्शंस मालूम रहना चाहिए। ये निमोनिक है याद करने के वास्ते, अ वेट बेड, ये याद करेंगे तो अपने को मालूम रहेगा कि किडनी के ये बेसिक 7 फंक्शंस है। ये फंक्शंस रिवाइज हम कर रहे हैं इसीलिए है क्योंकि अगर AKI है तो ये कैसा रिस्पॉन्ड करता और क्रॉनिक है तो ये कैसा रिस्पॉन्ड करता, ये मालूम होने के लिए फाउंडेशन रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करती है, बॉडी में एसिड कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है, किडनी मेंटेन करती है। किडनी बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करती है, बॉडी में पानी कितना रहना चाहिए। आप 5 लीटर पानी पी लिए तो किडनीज निकालते हैं, अगर आप 500 ml पानी पिए तो किडनीज पानी अंदर रखते हैं। ये डिसीजन किडनीज लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, यूरिक एसिड है, ये सब चीज़ें किडनी मेंटेन करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकालता है, लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये सब गंदे गंदे चीज़ें किडनी जो है निकालता है, पेशाब में मिला के फेंक देता है बाहर। तो टॉक्सिन रिमूवल भी किडनी का काम। और किडनी का और एक इंपॉर्टेंट काम है ब्लड प्रेशर कंट्रोल, BP कंट्रोल का रिलेशन किडनी के फंक्शन से है डायरेक्टली। किडनी कितना काम कर रही है उसका आपका BP भी उतना अच्छा रहता है। किडनी जितनी ख़राब होते चले जाती, BP उतना हाई होते चले जाता। एंड किडनी ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन, जिसके वजह से खून बनता है। अगर किसी को खून की कमी है तो चेक योर किडनीज, शायद किडनी का प्रॉब्लम है इसीलिए खून की कमी है। अक्सर लोग आयरन के टैबलेट्स, वाइटामिन के टैबलेट्स, हद तो ये हो जाते कि खून भी चढ़ा लेते और पता नहीं रहता कि किडनी फेल होकर पड़ी हुई है और जो है खून चढ़ाते जा रहे हैं। तो किडनी के प्रॉब्लम से खून की कमी है। विटामिन D, बोन्स इतने वीक हो जाते हैं। हम लोग आज ही एक बंदा गया है डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से हैप्पीली, बाइक चला रहा था, स्लिप होकर मामूली से गिर गया कहते हैं। वो कोई भी गिर सकता है लेकिन उसकी हड्डी टूट गई, टूटी तो टूटी, 3 टुकड़ों में टूटी है क्लेविकल। वो बड़ी सर्जरी होना है क्योंकि बोन्स इतने वीक हो गए। बोन्स वीक हो जाते किडनी प्रॉब्लम से। टेस्ट करे तो मालूम पड़ा फ्रैक्चर हुआ, टेस्ट करे तो मालूम हुआ फ्रैक्चर की वजह तो किडनी फेलियर था, बाइक तो एक बहाना था। तो किडनी फेल होने से बोन्स वीक हो जाते हैं। एक पेशेंट को मैं जानता हूँ, शर्ट पहनते पहनते ऐसा करा और बोन फ्रैक्चर हो गया उसका। बोन्स पाउडर लाइक हो जाते हैं, टच करते कि टूट जाते हैं। तो किडनी ख़राब होने के वजह से, किडनी का फंक्शन कम होने के वजह से CKD में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में बोन्स पाउडर लाइक हो जाती है क्योंकि विटामिन D मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। और किडनी ये सब 7 फंक्शंस कैसा करती है? विद द हेल्प ऑफ वन स्पेसिफिक टूल। एक टूल है जैसा कि कारपेंटर जो है आरा से कट करता है और जो है एक पेंटर एक ब्रश से उतारता है। किडनी का टूल क्या है मुस्कान, मालूम है आपको? क्या है? नहीं मालूम आपको? किडनी का टूल नेफ्रॉन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। कई सारे नेफ्रॉन्स मिलके एक किडनी बनाते हैं। द किडनी का टूल है एंड किडनी फिल्टर्स 180 लीटर्स ऑफ ब्लड इन 24 आवर्स और उतना फिल्टर करने के बाद रीअब्जॉर्ब 178.5 करती है, जिसमें से यूरिन 1.5 लीटर्स निकलता है। ये पूरा काम होता है नॉन स्टॉप, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, ये प्रोसेस चलते रहता।
ये प्रोसेस बढ़ते रहता, कम होते रहता, स्टेबल रहता, किडनी इसको डिसाइड करते टू मेंटेन बेसिक 7 फंक्शंस जो भी अपन रिवाइज करें। तो अब आते हैं किडनी इंजरी पे। किडनी अगर इंज्योर हो गई, एक तो अक्यूट है और एक क्रॉनिक है, किडनी है एंड इंजरी है एंड डिजीज है। पहले इसको अक्यूट रीनल फेलियर बोलते थे, ARF। अगर कोई बहुत सीनियर डॉक्टर से मिलेंगे जो 2000 से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ARF बोलते थे, ARF अक्यूट रीनल फेलियर। और CKD को CRF बोलते थे, क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब अवेयरनेस के वास्ते रीनल का वर्ड निकाल दिए हैं। हर जगह जहाँ जहाँ रीनल मिलता है वी शुड यूज़ द वर्ड किडनी, ताकि लोगों को समझ में आए। और वो फेलियर डिप्रेसिव है। अभी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। फेलियर का वर्ड इंसान को डिप्रेस कर देता है। नेफ्रोलॉजी इज़ वन फील्ड जहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि डिप्रेशन हमारे पेशेंट में बहुत कॉमन है, 80% लोगों में डिप्रेशन रहता, एंड वी रिमूव द वर्ड फेलियर। अभी भी आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वर्ड्स हमारे पास यूज़ नहीं होते। वी यूज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड टर्म, इंजरी और डिजीज़। तो अक्यूट का मतलब क्या है? विद इन अ वीक, कोई भी चीज़ विद इन अ वीक। किडनी अगर आज डैमेज हो रही है, 1 हफ्ता ही हुआ तो ये अक्यूट है, सडन हुआ सो है। और क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, 3 महीने हो गया, 3 महीने तक प्रॉब्लम चलते हुए आ रहा, उसको एड्रेस नहीं कर सके, उसको सॉल्व नहीं कर सके, और फाइनली किडनी पे उसका असर बैठ जाता हमेशा के लिए। इसको बोलते हैं क्रॉनिक, उसकी छाप पड़ जाती किडनी के ऊपर। तो क्रॉनिक है। किडनी तो किडनी है। डिजीज़ का मतलब है इट हैज़ इम्प्लीकेशंस टू हेल्थ। डिजीज़ मतलब ये डिजीज़ आपको लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करने वाली है, आपकी जान ले सकती है। ये डिजीज़ है, डिजीज़ की मीनिंग है वो। तो डेंगू फीवर बोलते हैं, डेंगू डिजीज़ नहीं बोलते हैं। डिजीज़ जब बोल देते हैं तो जानलेवा हो सकती है, वो जाएगी नहीं। वो डिजीज़ मतलब बैठ गया है अंदर, अब वो नहीं जाएगा, वो जान लेके छोड़ने वाला है। तो डिजीज़ CKD में है। इंजरी, आज इंजरी हो गया, कट गया। बेसिक इंजरी मतलब वही समझते हैं लोग, इंजरी कोई भी इंजरी हो सकता है। तो इंजरी हो गया तो रिकवर हो सकता है। इंजरी इज रिकवरेबल, नॉन प्रोग्रेसिव। डिजीज़ इज नॉन रिकवरेबल, प्रोग्रेसिव, दिन पे दिन बढ़ते रहता है। तो बीमारी, डिजीज़ बड़ी ख़तरनाक है। और जो बीच में है, 1 हफ्ता है, 3 महीने हैं, बीच का पीरियड है, इसको भी अक्यूट किडनी डिजीज़ बोलते हैं। डिजीज़ इसीलिए क्योंकि इसका भी हमेशा इफेक्ट रहता है। एंड ये वो पीरियड है बिटवीन 7 days to 90 days, 3 months का पीरियड एक्यूट किडनी डिजीज़ है। यहाँ पे स्टिल चांस है आदमी के पास। फर्स्ट 7 days नेगलेक्ट हो गया उन्हें, ये क्लिनिक, वो डॉक्टर, ये जड़ी बूटी, वो वेद, हर जगह जंगल जंगल फिर के आ गया। 7 दिन तो चले गया उसके, अक्यूट से निकल गया उन्हें, अब उसको डिजीज़ तो लग गई है, बट स्टिल जानलेवा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तक उन्हें नहीं पहुंचना है। तो स्टिल इसके पास 3 महीने हैं, पोटेंशियल टाइम है। और ये टाइम पे अगर क्लोज फॉलोअप करेंगे और ज़रूरत पड़ सकती है किडनी बायोप्सी की, इम्यूनिटी कम करने के मेडिसिन्स की, तो स्टिल पेशेंट कैन कम बैक एंड रिकवर एंड बिकम नॉर्मल टू सम एक्सटेंट। लेकिन छोड़ दिए तो वो CKD में चला जाता है एंड इवेंचुअली पेशेंट का फ्यूचर सिर्फ डायलिसिस या एक नई किडनी की ज़रूरत पड़ सकती है उसको ट्रांसप्लांट की शक्ल में। तो दोनों में फ़र्क कैसा करते हैं? एक तो टाइम है, सेकंड क्योंकि किडनी दिखती नहीं, टेस्ट ही करना पड़ता है। तो अक्यूट तो अपन बताएं सडन, जब सडन होता है तो जैसा अपन देखें कि किडनी खून बनाती, हीमोग्लोबिन मेंटेनेंस किडनी का काम है। तो जब हम चेक करते हैं क्रिएटिनिन 10 है लेकिन चेक करें हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ रहा, तो मतलब ये अक्यूट है, अचानक हुआ, ऐसा खून कम नहीं हुआ। क्योंकि अब एक ब्लड सेल की लाइफ कितना रहती है इमाद मालूम है? RBC की लाइफ 120 days। एक रेड ब्लड सेल 120 days जिंदा रहता, आज बन गया तो 120 days रहता है उन्हें। लेकिन अगर उन्हें मरना, फिर जाना, फिर धीरे धीरे खून की कमी होना, तो कम से कम 5-6 महीने तो होना, तो वो CKD में आता है। अगर किसी को खून की कमी मिल रही तो देन दैट इज CKD। सडनली चेक करें क्रिएटिनिन 10 है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, स्टे पॉजिटिव, एक्यूट किडनी इंजरी रहने का ज़्यादा चांस है, यू कैन स्टिल रिकवर। एंड इसके साथ साथ एक्यूट किडनी इंजरी के हमेशा कोई ना कोई सिनेरियो रहता। एक्यूट किडनी इंजरी खाली बैठे बैठे नहीं आ जाती, बहुत 0.5% में सडनली किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यूजुअली दे कम विद अ सिनेरियो, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता, या कुछ पेन किलर्स दर्द होने की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से पेन किलर्स लिया हुआ रहता, लूज मोशंस होके रहते, वॉमिटिंग्स होके रहते, या फिर वेट लॉस के वास्ते लेडीज़ गोलियां खाते हैं ताकि यूरिन आ जाए, मैं पतली दिखूं, अच्छी दिखूं, शादी कपड़े फिट नहीं हो रहे मेरे। ये सिचुएशन में डिहाइड्रेशन में जाके जो है
किडनीज फेल हो जाते हैं। तो इसका हमेशा एक सिनेरियो रहता, ऑलवेज आइडेंटिफाई द सिनेरियो। सीकेडी में कोई सिनेरियो नहीं रहता, ऐसे ही वीज़ा के वास्ते सऊदी के वास्ते मैं जा रहा हूँ, यूएस के वास्ते मैं जा रहा हूँ, टेस्ट कराया, देखिए क्रिएटिनिन 3 निकल गया, 4 निकल गया, इसका कोई सिनेरियो नहीं रहता। जब तक टेस्ट नहीं करते किडनी काम कर रही या नहीं कर रही कोई बोल नहीं सकते। एंड जब अल्ट्रासाउंड करते हैं किडनी का साइज़ एक्यूट किडनी इंजरी में अचानक होता है, साइज़ श्रिंक होने टाइम लेता है, कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है किडनी का साइज़ कम होने के लिए। तो एक्यूट किडनी इंजरी में किडनी का साइज़ नॉर्मल रहता, अल्ट्रासाउंड कराओ किडनी 10 सेंटीमीटर की है, नॉर्मल है। लेकिन सीकेडी में मतलब ये प्रॉब्लम पहले से था, चलते हुए आ रहा था, कब शुरू हुआ किसी को भी नहीं मालूम, अनजान मार दिए। एंड फाइनली जब स्कैन करते किडनी 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर स्मॉल किडनी हो जाती, श्रिंक हो जाती, ये किडनी वापस नहीं आती है। कोई चीज़ श्रिंक हो गई तो वापस नहीं आती है। अगर वक्तिया स्टॉप हुई तो रीस्टार्ट हो सकती है, लेकिन श्रिंक होने के बाद इट नेवर कम्स बैक। एंड किसी को भी किडनी का प्रॉब्लम जब होता है, नॉर्मल रिस्क पहले रहता है, आइडेंटिफाई द रिस्क। ये आदमी एट रिस्क फॉर किडनी प्रॉब्लम है, इसको डायबिटीज़ है, इन्हें एल्डरली है, इन्हें हाइपरटेंसिव है, इन्हें जो है पेन किलर्स ले रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, तो हाई रिस्क सिनेरियो समझ में आता है। पेशेंट्स एट रिस्क रहते हैं, ये एट रिस्क पेशेंट्स को अपन रिकवर कर सकते, प्रिवेंट कर सकते, एसेस करके देखें, जस्ट कम बैक। कुछ भी नहीं हुआ इनको, खाली रिस्क पे थे, इन ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, 150 पे बाइक भगा रहे थे, पल्सर नहीं खरीद लेके, लेकिन रिस्क पे थे टक्कर के। लेकिन पीछे वाला बोला रुक जा बाप, जान बच जाती तेरी, रुक जा, उन्हें रुका लिया, वो भगाया उन्हें तो ऊपर ही चला गया। तो रिस्क आइडेंटिफाई करना, उसको रोकना। एक बार डैमेज हो जाता है देन कुछ नहीं कर सकते, देयर इज नो रोल ऑफ प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन, और डैमेज नहीं होना उसकी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉज डैमेज कर रहा है उसको एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है। फिर भी नहीं कर सके तो इवेंचुअली डैमेज हो जाता है, फाइनली किडनी फेलियर और आदमी मरी जाता है। तो आदमी मरो या ना मरो, किडनी तो मरी जाती है, डेथ हो जाती है। सीकेडी में फ्यूचर में किडनी का डेथ है। तो टाइम पे कंट्रोल करना इज़ द की, प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ आवर एम। सैप किडनी सेंटर का मकसद ये है कि वी आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क। पीपल एट रिस्क कौन है? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एट रिस्क है, नशे चीज़ें ले रहे हैं, कोकेन ले रहे हैं, स्निफ कर रहे हैं, क्या पता नहीं आजकल नए नए चीज़ें आ रहे हैं, वेप यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर एट हाई रिस्क। एल्डरली लोग एट रिस्क है, डायबिटीज़ है, कंट्रोल नहीं कर रहे, हाइपरटेंशन है, कंट्रोल नहीं कर रहे, हार्ट का प्रॉब्लम है, चेक नहीं करा रहे, गोलियां खा रहे नहीं, टेस्ट नहीं करा रहे, दे आर एट रिस्क। वी आइडेंटिफाई दिस गाइज एंड वी ट्राई टू एजुकेट देम कि भाई आप एट रिस्क, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, हेलमेट पहन लो भाई, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं आप, ट्राई टू बी सेफ, एंड प्रॉब्लम होने से पहले रोकने की कोशिश करना। इससे कुछ टेस्ट भी है वो करते हैं हम लोग। तो अक्यूट किडनी इंजरी के कॉजेस, AKI का कॉज पिछले 100 साल से किडनी डिजीज़ में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको अप्रोच करने का एक तरीका है। वो अप्रोच करने का तरीका ये है कि खून किडनी के अंदर आता है, साफ़ होता है, पेशाब की थैली में आता है, बाहर निकल जाता है। तो प्रॉब्लम या तो किडनी से पहले हो सकता है, इसको कहते हैं प्री रीनल प्रॉब्लम। जब भी हम पेशेंट को देखते हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर दिस प्रॉब्लम है स्टार्टेड बिफोर द किडनी। बिफोर द किडनी क्या क्या आता है? हार्ट आता है, जो भी चीज़ किडनी के अंदर घुसना है। तो अगर बीपी लो हो गया ब्लड नहीं जाएगा, अगर जो है हार्ट फेल हो गया अंदर ब्लड नहीं जाएगा, एक्सीडेंट हो गया खून बह गया किडनी के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, किडनी वीक हो सकती है, इसको प्री रीनल किडनी प्रॉब्लम कहते हैं। जैसा स्ट्रोक होता है, क्लॉट ब्रेन में चले गया, क्लॉट हार्ट में चले गया, हार्ट अटैक हो गया, उसी तरह क्लॉट किडनी में भी चले जाता है, रीनल इन्फार्क्ट्स बोलते हैं उसको, वैसे भी चीज़ें हो सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम किडनी का पर्सनल हो सकता है, किडनी का ज़ाती मसला है, किडनी खुद जो है डैमेज होते जा रही पर्सनली, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, बिकॉज ऑफ मेडिकेशंस, बिकॉज ऑफ सम ड्रग्स, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। या फिर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, किडनी के अंदर इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो जाता, IgA नेफ्रोपैथी हो जा रहा, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो जा रहा, FSGS हो जा रहा, क्रायोग्लोबुलिनीमिया हो जा रहा, मल्टीपल बीमारियां हो सकते हैं किडनी के अंदर। बायोप्सी करने के बाद ही मालूम पड़ता है, किडनी का एक छोटा सा फिल्टर निकाल के देखते हैं, देन वी गेट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ताकि उसको ट्रीट कर सकें। अनलेस वी नो द कॉज, ट्रीट नहीं कर सकते। एंड 10% लोगों में किडनी का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि किडनी के बाद प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे डैम बना दिए, यूरिन यहाँ से निकल नहीं सक रहा है, तो किडनी में बैक फ्लड हो जाता है। जब भी कोई डैम बना है जाके देखो उसके पहले गाँव का क्या असर हुआ, सबमर्ज हो गया, गाँव का गाँव ख़त्म हो जाता है। उसी तरह अगर या यूरिन कहीं भी रुक गया, या स्टोन से या ट्यूमर से या फिर प्रोस्टेट से या फिर स्ट्रिक्चर से यूरिन रुक जाता है, बैक प्रेशर किडनी में जाता है, इवेंचुअली किडनी सूज जाती, किडनी फेल हो जाती है, फिर आयुष साहब को बुलाओ, किडनी कट करके बाहर निकाल दे, फेंक देना पड़ता, वरना वो इन्फेक्शन का फोकस बन जाता।
क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस हो जाता। एंड ये क्या अगर हो गया तो जो सोसाइटी है नेफ्रोलॉजिस्ट की, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, ये लोग का एम है 0/25। ये क्या इनिशिएटिव है जिसका मकसद ये है कि देयर शुड बी 0 प्रिवेंटेबल डेथ्स ड्यू टू AKI। अगर किसी को किडनी का सडन प्रॉब्लम हो गया, उन्हें मरना तो नहीं। क्यों? किडनी का रिप्लेसमेंट है, डायलिसिस है। तो डायलिसिस को आम करना ये भी जिम्मेदारी है। इंडिया तो अभी बहुत पीछे है, स्टिल लोग गाँव में मर रहे हैं। स्नेक बाइट हो गया, कोबरा काट दिया, क्रेट काट दिया, किडनी फेल हो जाती है पॉइजन की वजह से। डायलिसिस से जिंदा रह सकता है आदमी, लेकिन गांव में डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं। किसी हद तक तेलंगाना बहुत बेटर है कि हर डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल तक भी डायलिसिस सेंटर्स अवेलेबल है। तो वक्त पे डायलिसिस करने से जान बचाई जा सकती है, और वक्त पे डायलिसिस नहीं करने से इंसान की जान खोई जाती है। तो डायलिसिस करना कब, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब डायलिसिस कब स्टार्ट करना? तो इसके बारे में भी कोई यूनानिमस चीज़ नहीं है। पहले तो 2000 से पहले से तो पता ही नहीं था डायलिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत कम लोग डायलिसिस कराते थे, हज़ारों में होता था। आज भी नमीबिया जैसे कंट्री में, अफ्रीका में, एक डायलिसिस का कॉस्ट 20,000 रुपीज़ है। बाज़ लोग कराते हैं, बाकी के लोग कब्रस्तान में खबर खरीद लेते हैं। तो ये सिचुएशन है। एंड कई स्टडीज़ हुए पूरे वर्ल्ड में, और उसके बाद में पता चला कि देयर इज़ नो बेनिफिट जल्दी डायलिसिस स्टार्ट करना या लेट स्टार्ट करना। एंड मेनी पीपल स्टिल फील कि डायलिसिस जल्दी स्टार्ट करना पेशेंट को एट रिस्क से बचा सकता है। लेकिन अगर आपका सेंटर कैपेबल है, डायलिसिस मशीन अवेलेबल है, डायलिसिस टेक्नीशियंस अवेलेबल है, नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है, आप वेट कर सकते हैं टिल द वेरी लास्ट। क्योंकि पूरा डाटा बताता है कि डायलिसिस जितना लेट स्टार्ट करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट करने वाला रहना है। ऐसा नहीं कि मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करने में फिर फाइनली आदमी ही जो है लेट हो जा रहा। तो ये सिचुएशन जो है ओनली वो हॉस्पिटल्स अपना सकते हैं जहाँ डायलिसिस फैसिलिटी है। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, रात के 2 बजे नहीं कर सकते, बेटर डायलिसिस इन द डे टाइम ओनली, पेशेंट की जान तो बचेगी। तो लास्ट मिनट तक सैप किडनी सेंटर फोकसेस ऑन डिलेइंग डायलिसिस, एंड जब आ जाता है टाइम तो वी आर एबल टू डू डायलिसिस विद इन 10 to 15 मिनट्स इटसेल्फ। एंड AKI का अप्रोच, किडनी प्रॉब्लम आ गया, जैसा बताया आपको कि रिस्क आइडेंटिफाई करना कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया पेशेंट, ही इज़ एट रिस्क फॉर गेटिंग AKI। ये एडमिट हुआ है हाई शुगर की वजह से, ही इज़ एट रिस्क फॉर गेटिंग AKI। ये एडमिट हुआ है हार्ट के प्रॉब्लम से, एट रिस्क ऑफ गेटिंग AKI। ये एडमिट हुआ है पानी भरने की वजह से बॉडी में, लिवर के प्रॉब्लम से, एट रिस्क ऑफ गेटिंग AKI। ये एडमिट हुआ है पेन किलर्स लेने की वजह से, एट रिस्क ऑफ गेटिंग AKI। एडमिट हुआ यूरिन इन्फेक्शन की वजह से, एट रिस्क ऑफ गेटिंग AKI। इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, इन लोगों का आवर लेवल यूरिन आउटपुट देखना। अगर आउटपुट कम हो रहा है तो टाइम पे इसको आइडेंटिफाई करने के बाद इसको रेस्पॉन्स क्या दे सकते हैं हम? IV फ्लूइड्स दे सकते हैं टाइम पे। कोई मेडिकेशंस उसे किडनी को डैमेज कर रहे हैं उसको स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमनली यूरिन इन्फेक्शन के वास्ते एमिकेसिन जैसा इंजेक्शन दिया जाता है। एमिकेसिन सस्ता इंजेक्शन है, 50 रुपये का भी नहीं रहता, रेस्पॉन्स ज़बरदस्त है, यूरिन इन्फेक्शन पक्का कम होता होगा उससे, लेकिन कभी कभी किडनी भी ख़राब हो जाती है उससे। तो आइडेंटिफाई करना है, रिस्क है, एंटीबायोटिक्स ले रहा है, इसको किडनी डैमेज होने का रिस्क है, आइडेंटिफाई करके इसको डेली क्रिएटिनिन चेक करना, किडनी का प्रॉब्लम कब शुरू हो रहा मालूम करना, मालूम करके जल्दी मेडिसिन को रोक सकना। क्योंकि अगर किडनी प्रॉब्लम हो गया तो देन वी मे हैव टू गो विथ डायलिसिस, एंड डायलिसिस अगर स्टार्ट हो जाता है तो देन रिकवरी का भी चांस रहता, बट वो पेशेंट कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, हमेशा कहीं ना कहीं उसको सताता है। तो एक बार किडनी इंजरी हो गई, बहुत टाइम पे आइडेंटिफाई करने की वजह से, नॉलेजेबल लोग रहने की वजह से, आप लोग के वजह से, जो टाइम पे सही डॉक्टर के पास जाने की वजह से, फेथ रखने के वजह से वो लोग रिकवर हो जाते हैं, दे बिकम फुली नॉर्मल। ये पॉपुलेशन पहले के ज़माने में ज़्यादा होता था, आज के ज़माने में अक्सर लोग यही ग्राफ में चले जा रहे हैं, क्योंकि दे थिंक कि दुकान बदलने से, ड्राइवर बदलने से मंजिल बदलती है। नहीं, गाड़ी भी वही रहती है, मंजिल भी वही रहता है, ड्राइवर बदलते आप रहते हैं, आप वही ठहरे हुए रहते हैं, और ये प्रॉब्लम होते रहता एंड लेट हो जाता बेइंतहा, किडनी नहीं बचाई जा सकती है। तो फेथ इन मेडिकल सिस्टम जो कम होते जा रहा है, उसी तरह जो है डिजीज़ेस के कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो सिस्टम पे फेथ रखना है, डॉक्टर RMP से ही फेथ रखो, क्योंकि फेथ पे ही शिफा के फैसले होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जिसको किडनी प्रॉब्लम होता है, दे रिकवर एंड दे कन्वर्ट इनटू अ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। वो हमेशा के लिए किडनी का प्रॉब्लम रह जाता, क्रिएटिनिन नॉर्मल कभी नहीं होता, 1.4 1.5 रहता, वो रेंज में चलते रहता। बाज़ लोग 3 पे आके रुक जाता है, कितने अपन देखते हैं, बाज़ लोग 4 पे आके रुक जाता। तो किडनी का बायोप्सी करना, देखना रिकवरेबल है नहीं है। एंड अगर
अभी अभी देखिए पर एक पेशेंट चले गई है, फिर वो कहीं और गई, अपने पास 3 के बाद आई है, फिर और 3 के पास जाएगी, लेट आईसीयू वेंटिलेटर, एंड देन शी लैंड अप देयर। ये लोग का फ्यूचर है ये। तो इसका कॉज क्या है? किडनी डिजीज़ का कॉज एक तो एक का कॉजेज बता दिया, अप्रोच करना। एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, परमानेंट डिजीज़ है, 3 मंथ्स के ऊपर किडनी का प्रॉब्लम है, लेट हो गया, मालूम भी नहीं करे। इसका मोस्ट कॉमन कॉज पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ है। कोई भी डायलिसिस सेंटर में जाएंगे, अगर वहाँ पे 100 मशीन है, 100 पेशेंट्स डायलिसिस हो रहा है, 100 से जाके पूछो आप भाई आप डायलिसिस पे क्यों आ गए, तो 50% के करीब लोग बोलेंगे मैं डायलिसिस पे आ गया क्योंकि मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं रखता था, मैं चेक ही नहीं करता था। चेक करे तो कुछ तो भी निकलता, भाई चेक क्यों करूँ, मैं नहीं करता हूँ चेक। तो चेक करना, आप 2 दिन पहले हम भेजे एक मौल साहब को, चेक ही नहीं करते थे। एक कैंप में 10 साल पहले बोले कि शुगर हाई है, फिर उन्होंने बोले शुगर हाई है, चेक ही नहीं करता हूँ, हाई रहती। अरे मैं चेक नहीं करे, मालूम ही नहीं हो रहा उसको, तो उन्हें बोल रहा हाई मेरी हाई नहीं, चेक ही नहीं करा मैं। तो ये जो और स्मार्ट लोग हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो चेक नहीं करते हैं क्योंकि चेक करे तो प्रॉब्लम निकलता है, एंड प्रॉब्लम निकलते तो उसको फेस नहीं करते, डिनाइल मोड में रहते हैं। डिनाइल रहने से होता क्या, प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। हैदराबाद में बोलते हैं बिल्ली दूध पीती आंख बंद करके, समझ रही कोई नहीं देख रहा उसको, अरे पूरी दुनिया देख रही है, तो डायलिसिस पे आ चुका है, लेट हो गया। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इसकी वजह से किडनीज फेल होते, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है। गोली नहीं खाते भाई, बीपी हाई था किसी का, उसको एक डॉक्टर साहब क्या करे, गोली लिख दिया। गोली लिखते कि उसको सर में दर्द हो गया, समझ में नहीं आया, नहीं डॉक्टर साहब गोली नहीं बन रही मेरे को, मैं नहीं खाता हूँ बोल के नहीं खाया, उन्हें फाइनली किडनी फेल हो गया, हमारे पास आ गया। तो अब डायलिसिस पे है, उन्हें क्यों गोली नहीं बन रही उसको। अब उन्हें हाई बीपी कोई सही चीज़ नहीं थी, नहीं डॉक्टर साहब मेरा बीपी 180 रहता तो अच्छा दिखता मेरे को। अरे अच्छा दिखता तेरे को, बात सही है, एक आदमी रोज़ 20 सिगरेट पीता था, 20 पिए तो अच्छा दिखता उसको, उन्हें बंद करा तो, जर्दा बंद करा तो, गांजा बंद करा तो, अल्कोहल पीना बंद करा तो तबीयत खराब हो जाती है उसकी। आदत है उसको पीने की, आदत है उसको सब कुछ करने की, लेकिन बंद का तबीयत खराब हो रही है, तो क्या पीने देंगे उसको, खाने देंगे उसको? वैसे नहीं। तो ये जब भी गोली लिखते हैं, ज़रा सा बॉडी में चेंजेस आते हैं, बीपी लो हुआ तो वीक फीलिंग आ सकती, सर में दर्द हो सकता, थोड़े दिन टॉलरेट करना, आपके अच्छे के वास्ते है। बीपी कंट्रोल में रहेगा, लॉन्ग टर्म में किडनी फेल नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में हार्ट फेल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में पैरालिसिस का अटैक नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आपके पैरा सलामत रहेंगे, यू लिव लॉन्गर, बच्चों की शादियां देखेंगे, अदरवाइज फोटो में देखना पड़ेगा हमारे को फ़ोन में। तो सिचुएशन से बचना है, तो आइडेंटिफाई करना है। दूसरे 18.4% कॉजेज़ ये रहते हैं कि जो है पेन किलर्स का यूज़, मोस्ट कॉमन लेडीज़ में पेन किलर्स खाते रहते हैं क्योंकि काम बहुत रहता, घर का काम रहता, बच्चों को तैयार करना रहता, हस्बैंड को ऑफिस भेजना रहता, शाम में रील्स देखना रहता, फिर रील्स आजकल बना रहे हैं भी लेडीज़ बहुत सारे, वो भी करना रहता, तो इवेंचुअली सोने का टाइम नहीं है, थक जाते, थके तो आगे काम करना है, इंजन तो चालू रखना है, तो ओवर हीट हो जाता है इंजन। ये लोग का पेन किलर्स खा के चलाते रहते, इवेंचुअली डायलिसिस पे ठंडे होते रहते हैं। तो ये सिचुएशन से अगर बचना है तो ये आदतें जो है रोकना है अपने को। एंड CKD जब हो जाता है तो जेनेटिक कॉजेज़ तो बहुत कम है, ग्लोमेरुलर डिजीजेस ट्रीटेबल है टाइम पे बायोप्सी करने के बाद, बट अगर CKD है तो स्टेप बाय स्टेप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 के GFR पे तय होता है। 15 के नीचे जब आ जाता है GFR, CKD का फेट है किडनी रिप्लेसमेंट, या तो आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस जिसे कहते हैं, या तो नेचुरल किडनी ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं। अगर कोई रिश्तेदार किडनी दे सकता है तो ट्रांसप्लांट हो जाता है, जो द बेस्ट ऑप्शन नेचुरल है। अगर नहीं है कोई तो आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। तो CKD का ट्रीटमेंट नहीं है, CKD का सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर, नॉट बेटर देन क्योर, वो वही क्योर है, अगर वो हो गया तो जाने वाला नहीं है। तो CKD से बचना है, AKI से बचना है विद प्रिवेंशन। एंड जस्ट टू समराइज, विद इन अ वीक AKI होता है, जितना जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं रिपेयर हो जाता है, और CKD हो जाता है तो रिपेयर नहीं होता है, वो आगे बढ़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अक्यूट किडनी डिजीज़ है, ये बीच का पार्ट 7 days to 90 days। यहाँ पे आदमी समझता ही नहीं, ऐसे ऐसे लोगों से ज्ञान लेते रहता, कोई ऑटो वाला उसको ज्ञान दे रहा है, कोई 5 डब्बे वाला उसको ज्ञान दे रहा है, दावत में जो है वेटर सर्व कर रहा है उन्हें उसको ज्ञान दे रहा है, क्या बोल सकते हैं। एंड इवेंचुअली ये टाइम पे ही पेशेंट्स लूज होते हैं, मर जाते हैं, डेथ एक कॉम्प्लिकेशन है जो ये टाइम पे होता है।
कितने हम नहीं देखे डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं भाई देख तेरे को आना है, रेगुलर आना है। उन्हें समझता वो जंगल में ज़बरदस्त है, वो पत्ता पी लेता हूँ मैं, वो उबाल लेके डाल लेता हूँ मैं, टब में लेट जाता हूँ मैं डुबकी मार के गंगा में निकल जाता हूँ मैं, वो सब ये सब यहाँ करते हैं लोग। ये एक दरिया है समझो बीच में, यहाँ पे आदमी सूखा हुआ है, यहाँ पे आदमी सूखा हुआ है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, इन्हें कॉन्फिडेंट है, इन्हें पूरे मंजिला पार करके इधर आया हुआ है, इन्हें भी कॉन्फिडेंट है। जो डायलिसिस पे है उसको मालूम है मैं स्वैप कर लिया, अब मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन ये बीच वालों को गाइडेंस कोई नहीं देता, क्योंकि ये लोग नॉलेज ही गलत लोगों से लेते हैं, तरह तरह के लोगों से लेते हैं। एंड ये फ़ोटो डालने का रीज़न इसीलिए था कि एक खतरा रहता पानी जब बारिश का गिरता है, तो अगर वो एक सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है, और अगर वो ड्रेनेज में गिरता है तो गटर का पानी बन जाता है। तो अपन किसके पास जा रहे हैं, उसके पास क्या नॉलेज है, वो अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। इल्म वालों से पूछो, अरे गैरों से पूछो ही मत। भरोसा करना है तो इल्म वालों से पूछो, सर्टिफाइड लोगों से पूछो। अपने ख़ानदान के बड़े भी होंगे, उसको नॉलेज ही नहीं है, उन्हें वो गली से गुजरा ही नहीं, उन्हें क्या गाइडेंस देंगे आपको। तो ये शेर है, अक़ल का नूर है लुक़मान का पैगाम, हर लफ्ज़ में छुपा है ज़िंदगी का एक मकाम, सब्र और शुक्र का रोशन है यह रास्ता, आज भी नसीहत उसकी हमेशा देती है सहारा। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम का सहारा कि इल्म वालों से पूछो, जिसको मालूम है उससे पूछो, ये नूर का रास्ता है। अरे गैरों से पूछोगे तो आप गुमराही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू। क्वेश्चन है क्या?